नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीडियो ट्रैक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी से है। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, यानी कौन कौन से संसाधन में कौन कौन से राज्य उसमें अग्रणी हैं। दोस्तों, इसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में मैंने एक मॉक टेस्ट भी रखा है जिसको आप अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं पहले हम थ्योरी को, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जस्ता हो गया इत्यादि, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्व क्या कहते हैं? यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अयस्क क्या होता है? दोस्तों, जिस खनिज की हम खुदाई करते हैं, अगर उस खनिज में अगर धात्विक गुण होता है, ठीक है दोस्तों, अगर उसमें धात्विक गुण होता है, अगर उसमें से धातु जो होता है आसानी से या कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे क्या कहते हैं? अयस्क। दोस्तों, सभी धातुएं प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, उसे अयस्क द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का, इससे लोहे प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का, इससे एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके जो तत्व यौगिक निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यदि खनिज में धात्विक गुण होता है, धात्विक गुण हो और उसमें से धातु निकाला जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएँ हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में है, ठीक है दोस्तों। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय खनन ब्यूरो ये कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है दोस्तों, नागपुर में। भारत के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन है? पहला राजस्थान है, दूसरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है दोस्तों। ये डाटा हर साल अपना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसे ये मत बोलना कि मतलब ये इसमें आगे है, ये डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हम जो धातु होता है तांबा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। यानी मानव सभ्यता सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी तांबा थी, ठीक है दोस्तों। यानी तांबा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसके लिए इसे विद्युत तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? राजस्थान। दोस्तों, भंडार उसे कहते हैं जो अभी बैकअप में, यानी जिसके पास बहुत सारे भंडार है लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी उत्पादन में कौन आगे है? मध्य प्रदेश। ये डाटा दोस्तों, ये डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए ये डाटा सही है। दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कौन करता है? चिली करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन करता है? चिली। दोस्तों, राजस्थान में तांबे के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध खद्यान है? खेतड़ी हो गया, झुंझुनू हो गया और अलवर हो गया। दोस्तों, ये राजस्थान में तांबे के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में कौन है? बालाघाट। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? बालाघाट, तांबे के लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा धातु देख लेते हैं दोस्तों, हीरा। दोस्तों, हीरा सबसे कठोर अधातु है, यानी कि सबसे कठोर अधातु है हीरा, जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, ठीक है दोस्तों। कार्बन का अपर रूप भी माना जाता है इसको। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पन्ना, दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में हीरे का सबसे अधिक भंडार है और उत्पादन भी मध्य प्रदेश ही करता है। और दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? जैसे भारत में कौन करता है दोस्तों? भारत में कौन करता है दोस्तों? एक मिनट, सॉरी। भारत में कौन करता है? मध्य प्रदेश। और दुनिया में कौन करता है? रसिया, ठीक है दोस्तों। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? किम्बर्ले, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों। किम्बर्ले, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था तेलंगाना गोलकुंडा खान से निकाला गया था। दोस्तों, एक कॉपी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, ठीक है दोस्तों, वो तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था, ठीक है दोस्तों। यानी कि भारत में कौन है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? पन्ना, ठीक है दोस्तों। पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना। और दुनिया में कौन है? रूस, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सोना। दोस्तों, सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग आभूषण बनाने या सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है। कर्नाटक का कोलार, ठीक है दोस्तों। और दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन करता है? चाइना, ठीक है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है?
चाइना, ठीक है दोस्तों। दुनिया में कौन करता है? चाइना। और इंडिया में कौन? कर्नाटक। इंडिया में कौन? कर्नाटक। और दुनिया में कौन? चाइना, ठीक है दोस्तों। सोना, यानी सोना किसके पास है? चाइना के पास ज़्यादा है। और इंडिया में कर्नाटक। कर्नाटक की कौन? कोलार, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक की कोलार। और कौन? हट्टी की खान, ठीक है दोस्तों। 2 खाने हैं इंडिया में, कौन कौन फेमस? कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खान, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक में कौन कौन जगह है? कोलार और हट्टी, कोलार और हट्टी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चांदी, नेक्स्ट हमारा धातु है चांदी। दोस्तों चांदी यानी भारत में चांदी के स्वतंत्र खाने नहीं पाए जाते हैं। यह प्रायः जस्ता और शीशे के साथ मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाई जाती है? जस्ता और लीड और एसिड, लीड और जिंक और लीड के रूप में मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये तो सही है कि जैसे लीड और लीड और जिंक जहाँ रहेगा वहाँ हमारा सिल्वर रूप उसी रूप में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान, ठीक है दोस्तों। कौन करता है? राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा जगह फेमस है? जवार की खान, जवार खान। दोस्तों जवार से जेवर इस तरह याद रखिएगा चांदी की, ठीक है दोस्तों। यानी कि राजस्थान की जवार खान, ठीक है दोस्तों, चांदी के लिए फेमस है। और दुनिया में सबसे कौन है चांदी के लिए? मैक्सिको, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिंक और लीड, दोस्तों ये भी बताया कि जिंक और लीड जिंक और लीड के मिश्रित रूप में कौन पाया जाता है? चांदी। यानी कि जहाँ चांदी पाया जाता है वहीं जिंक और लीड उसी रूप में मिश्रित पाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जिंक और लीड जो होता है ये मिश्रित रूप में एक ही जगह पाया जाता है, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज का भी कहा जाता है। किसको? जिंक और लीड को, यानी जस्ता और सीसा को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये एक ही साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, जिंक और लीड को। और ये भी कहाँ पाया जाता है? जहाँ चांदी पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान की जवार खान, जहाँ चांदी पाया जाता है तहाँ जिंक और लीड भी पाया जाता है। किस जगह पे? राजस्थान की जवार खान में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जवार खान में जिंक, लीड और चांदी तीनों, ठीक है दोस्तों, जवार की खान। दोस्तों जिप्सम क्या होता है दोस्तों? जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है दोस्तों। जिप्सम में थोड़ा सा और पानी मिला जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पानी की मात्रा बढ़ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका क्षारीय मृदा को उदासीन करने में किया जाता है। क्षारीय मृदा को उदासीन करने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्षारीय मृदा को उदासीन करने में किसका उपयोग होता है? जिप्सम का उपयोग करता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार किसके पास है दोस्तों? राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान। किसके पास है जिप्सम का उत्पादन और भंडार? राजस्थान के पास, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला जिप्सम के लिए फेमस है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला, यानी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जिप्सम के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। टीन, दोस्तों इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह? बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला फेमस है टीन के लिए? बस्तर जिला। दोस्तों टीन के लिए कौन सी जगह फेमस है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, ठीक है दोस्तों। अब अभ्रक का देख लेते हैं, माइका, जिसे हम इंग्लिश में माइका कहते हैं, ठीक है दोस्तों माइका जो होता है विद्युत का, यानी अभ्रक विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है, जिसमें उष्मा तो चल सकता है लेकिन विद्युत नहीं चल सकता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जैसे प्रेस हो गया, प्रेस के जो कॉइल के नीचे रखा जाता है, जिसमें क्या होता है विद्युत नहीं जा पाता है नीचे, लेकिन उसका उष्मा जो होता है, कॉइल का जो गर्मी होता है नीचे पहुँच जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रेस गर्म हो जाता है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो माइका होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत तो नहीं चल पाता है लेकिन उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है दोस्तों इसके लिए कौन कौन सी खानें फेमस है? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। दोस्तों कौन सा? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। यानी माइका के लिए फेमस कौन है? आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। दोस्तों ये जो लौह अयस्क होता है भारत का
महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। दोस्तों कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला किसका है? चाइना का है। दोस्तों किसका है? चाइना का है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा ब्राज़ील का, चौथे नंबर पर कौन है? भारत में, भारत है। किसमें? लौह अयस्क में। दोस्तों भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार किसके पास है? उड़ीसा के पास है। दोस्तों निकिल हो गया और लोहा हो गया, यानी लौह अयस्क हो गया, उसमें कौन आगे है? उड़ीसा है। दोस्तों कौन आगे है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा है। यानी लौह अयस्क के लिए कौन सा फेमस जगह है? उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा जगह? क्योंझोर। उड़ीसा का कौन सा जगह? क्योंझोर। ठीक है दोस्तों। और कर्नाटक का कुद्रेमुख, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। कर्नाटक का कुद्रेमुख। ठीक है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जिला, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जिला। ठीक है दोस्तों। यानी उड़ीसा कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? क्योंझोर में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? बेलाडीला में। और कर्नाटक में कर्नाटक का कुद्रेमुख। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी जिसमें अधिक कार्बन होता है, ठीक है दोस्तों, वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यानी सबसे अच्छा कोयला कौन होगा? जिसमें अधिक कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों। और सबसे खराब कोयला कौन होगा? जिसमें सबसे खराब कार्बन होगा, नहीं सबसे खराब मतलब सबसे कम कार्बन होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे से समझना। जैसे एंथ्रासाइट ए, ठीक, बी से बिटुमिनस बी, और ली से लिग्नाइट, और पी से पिट। ठीक है दोस्तों। यानी कि ए शुरुआती दौर में कार्बन क्या होता है? परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो एंथ्रासाइट में 85 से 90% होता है। ठीक है दोस्तों। तो एंथ्रासाइट मतलब ए यानी कि शुद्ध कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है दोस्तों। यानी कार्बन पूछा जाए किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है। उसके बाद से कौन आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है दोस्तों। यानी उसके बाद से कौन सा कोयला हुआ? बिटुमिनस, यानी बी आ रहा है। उसके बाद से कौन आएगा? लिग्नाइट। ठीक है दोस्तों। यानी उसके बाद से कौन आएगा? पिट। ठीक है दोस्तों। यानी कि एक बार से सबसे ज़्यादा शुद्ध कोयला कौन होगा? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होगा? एंथ्रासाइट में, ए में। उसके बाद से कार्बन किस में होगा? सबसे उससे कम बिटुमिनस में। फिर उससे कम कौन होगा? लिग्नाइट में से। फिर उससे कम कौन किस में होगा? पीट में। ठीक है दोस्तों। सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम कार्बन किस में होता है? पीट में, क्योंकि उससे पीट के कार्बन निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? एंथ्रासाइट में, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे जो अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कितना परसेंट होता है? 85 से 90%। उसके बाद से 65 से 75% बिटुमिनस होता है, और लिग्नाइट में 45 से 55% होता है। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कह सकते हैं। दोस्तों भूरा कोयला क्वेश्चन पूछा जाए, भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट से। दोस्तों ये यल क्या है? भूरा कोयला है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों भंडार किसके पास है? झारखंड के पास है। दोस्तों भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार किसके पास है? झारखंड का धनबाद जिला आपने सुना ही होगा, झारखंड। ठीक है दोस्तों। झारखंड का धनबाद और झरिया 2 फेमस है किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है दोस्तों। झारखंड का धनबाद और झरिया। और छत्तीसगढ़ फेमस उत्पादन में इस समय सबसे आगे है। और तेलंगाना का कौन है? सिंगरेनी। तेलंगाना का सिंगरेनी। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल। दोस्तों आसनसोल का नाम सुना होगा। आसनसोल और रानीगंज यानी कोयला के लिए फेमस पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? रानीगंज और आसनसोल जंक्शन। ठीक है दोस्तों। यानी पश्चिम बंगाल में कौन है? रानीगंज और आसनसोल। ठीक है दोस्तों, आसनसोल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बॉक्साइट एक धातु खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडार में प्रथम स्थान पे है। दोस्तों उड़ीसा में किस में आगे है? लौह अयस्क में, निकिल में, और किस में? बॉक्साइट में, यानी कि एल्युमिनियम में। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप उड़ीसा को रिलेट करके आ सकते हैं। कौन कौन? लौह अयस्क में, बॉक्साइट में, और निकिल में। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्रोमाइट को देख लेते हैं।
क्रोमाइट एक धातु खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में, ठीक है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में क्रोमाइट सबसे अधिक उत्पादन कहाँ कौन करता है? उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा जो होता है क्रोमाइट में भी आगे है, यानी क्रोमाइट उत्पादन में भी आगे है उड़ीसा। दोस्तों बॉक्साइट में भी आगे है, क्रोमाइट में भी आगे है, लोयस में भी आगे है, निकल में भी आगे है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इस तरह पे याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोरियम, भारत थोरियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों इसको आप बहुत हाईलाइट से याद कर लेना। भारत जो होता है थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों इसको याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में है। केरल में जो मोनोजाइट जो बालू होता है उससे प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट तट भी बोलते हैं उसको, यानी थोरियम केरल तट पर मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कौन सी अगला धातु? यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र या ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन का आपने सुना होगा, जिसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। ठीक है दोस्तों, भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड की जादूगोड़ा खान। ठीक है दोस्तों, इस समय यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन झारखंड में कौन सा जगह फेमस है यूरेनियम के लिए? जादूगोड़ा। कौन सी जगह फेमस है? जादूगोड़ा। ठीक है दोस्तों, कौन सी जगह फेमस है? झारखंड का जादूगोड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में इस देश में मतलब अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान 66% है। दोस्तों असम के डिगबोई तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। असम के डिगबोई तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया का पहली बार तेल कुआं का खनन हुआ था। ठीक है दोस्तों, एशिया का पहली बार तेल कुएं का खनन कहाँ हुआ था? असम के डिगबोई में। ठीक है दोस्तों, 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। दोस्तों किस सन में? 1901 में। ठीक है दोस्तों, मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, कब खोज हुई थी? मुंबई हाई की खोज कब हुई थी? 1973 में। और फिलहाल इस समय जो तेल उत्पादन कहाँ से होता है? यहीं से होता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं किस में कितना इसका रोल रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस अपनी तैयारी को हम जांच लेते हैं। दोस्तों भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों? उड़ीसा। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस लिए फेमस है? दोस्तों पन्ना किस लिए फेमस है? मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए फेमस है। कोलार स्वर्ण खदान, दोस्तों ये तो पता है, कोलार कहाँ है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक का कोलार किस लिए फेमस है? स्वर्ण के लिए फेमस है, यानी सोना के लिए, गोल्ड के लिए। दोस्तों निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्राएं उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों कौन सा है दोस्तों? सोने की कर्नाटक का कोलार की खाने आप लोग सुना होगा, कर्नाटक की कोलार की खान। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किस में है दोस्तों? केरल में है। जो मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। दोस्तों झारखंड में कौन कौन सी जगह फेमस है? पहला तो धनबाद और दूसरा कौन सा है? झरिया। झारखंड का झरिया। दोस्तों इस तरह आप याद कर सकते हो, झारखंड का झरिया और धनबाद कोयले के लिए फेमस है, झरिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किसके पास है? दोस्तों कोयला भंडार किसके पास है? झारखंड के पास है। ठीक है दोस्तों, उत्पादन कौन कर रहा है इस समय? छत्तीसगढ़ कर रहा है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कहाँ प्रारंभ किया गया था दोस्तों? असम के डिगबोई में। कब किया गया था? 1901 में। ठीक है दोस्तों, एशिया का पहला खनन तेल के मामले में कहाँ किया गया था? असम के डिगबोई में। ठीक है दोस्तों, और इस समय कहाँ से तेल ज़्यादा निकाला जाता है? मुंबई हाई से। कब किए गए थे? 1973 में खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा
खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों सबसे अधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में है। और उत्पादन कहाँ हो रहा है इस समय? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसमें भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों हमने बताया ना कि भूरा कोयला, यल मान क्या है? एक भूरा कोयला है। इस तरह लिग्नाइट, ठीक है दोस्तों, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? दोस्तों जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। ठीक है दोस्तों। जादूगोड़ा किस राज्य में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और मन करे तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।